बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर अपने संबंध था, पहले ही बोलता कि हाँ हम शादी विवाह करेंगे, तो ऐसा उसका साथ में संबंध नहीं ना बनाते हैं हम। वो काहे धोखा दिया? संबंध बनाने के लिए आपके पति नहीं थे? नहीं। चलिए, कहीं ना कहीं महिला जो बिल्कुल पिछले अगर 4 साल से आपके साथ है तो कहीं ना कहीं आपका भी रजामंदी होगा इसमें। हाँ, तो पहले ही धमकाया तब ना प्यार में बदला गया। बोलो फाइनल डिसीजन तार का बताओ हमरा के। फाइनल डिसीजन बाकी जब आरोप लगावा तनी ई तम उहे साथे रहे। एकरा साथ है देवर दुष्टा है गांव में, भड़वा है तू, ये है फलना है चिल्ला है, सब बकता आदमी बोलता है। हाँ? अच्छा, इसका क्या प्रमाण है कि वह बच्चा जो है आपके देवर का है? हो सकता है और किसी का हो। नहीं, उसी का है। कंफर्म है उसी का है? कोनो अंदरूनी कमी पे हमको अंदर ना कोनो कमी नहीं। आप तो देखिए इनका जीवन बर्बाद कर दिए, जीवन बर्बाद कर दिए ना अपने आराम के कारण, पति का जीवन बर्बाद कर दिए। रखने का अब किसके साथ रहिएगा बताइए? किसके साथ रहेंगे? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। अभी हमारी उपस्थिति जो है भागलपुर जिले में है और भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई है। जी हाँ, एक महिला के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। मामला क्या है? मामला बहुत संगीन है। आइए महिला से जानते हैं। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि ये महिला जो है प्रताड़ित है और शोषित है। क्या मामला है सब जानते हैं। पहले अपना परिचय बताइएगा और क्या मामला है ये बताइएगा। मामला यही है कि मेरा चचेरा देवर है जी, और उसके साथ में संबंध था 4 साल से। जी। 4 साल से था। वो एक रह गया हमको गर्भवती उसका, तो गर्भवती रह गया। तो बोला कि 2 महीना का हो गया गर्भवती में, तो बोला कि ठीक है तुमको हम लेकर के शादी तुमसे हम कर लेंगे, और वो नहीं किया। अभी बाबू गोद में है 1 महीना का। और फिर लास्ट में हम उसको बोले कि अब हमको लेकर के चलिए, आप भरोसा दिए चलिए, तो भाग गया। तो फिर गए पीरपैंती था ना बाकरपुर। जी, बाकरपुर कहाँ? हाँ, बाकरपुर थाना गए तो वहाँ सब किए, तो वहाँ से भगा दिया। कौन भगा दिया? पुलिस ने डांट ढोप करके। आपको? हाँ, हमको कि क्या अनशन हमको सुना रहे हैं, गलत तुम ही हो, अच्छा लड़की ने है, लड़का गलत नहीं है, तुम गलत हो। डांट ढोप करके हमको भगा दिया और फिर हम घर चले आए। तो आपका जो है अवैध संबंध किसके साथ था? अमित ठाकुर का साथ। अमित ठाकुर कौन है? चचेरा देवर है। आपके चचेरा देवर है। तो विगत कितने दिनों से आपके साथ ऐसा संबंध था? 4 साल से। 4 साल से था। और आपके पति क्या करते? पति है कि नहीं है? मेरा पति पहले बाहर में रहता है जी। बाहर में 2 साल 3 साल वहीं रहता था। ये बोला कि जो तुम्हारा पति आएगा ना तो उसको हम मार देंगे, तुमको विधवा बना देंगे। डरा धमका करके हमसे बात करता था। भी मतलब आपसे डरा धमका के आपका संबंध बनाता था। हाँ। तो मान लीजिए 1 दिन डराएगा, 2 दिन डराएगा, पिछले अगर 4 साल से आपके साथ है तो कहीं ना कहीं आपका भी रजामंदी होगा इसमें। हाँ, तो पहले ही धमकाया तब ना प्यार में बदला गया। हम सोचे कि हो सकता है मेरा पति को जो मार दे, जो कुछ कर दे, इसीलिए मुझसे बात करने लगे। एक बात बताइए, ये आप जो है समाज को कलंकित यहाँ कर रही हैं इस प्रकार के अगर कर रहे हैं तो समाज को कलंकित। चूंकि पति है आपके पास, तो पति कहाँ था आपका इस दरमियान जो इतना दिन? बाहर में रहा। कितना दिनों से पति बाहर थे? पति यही 2 साल से। तो बाबू जो है वो किसका है? अमित ठाकुर का। तो इसको लेके जो है इतना घटिया अगर आप काम किए हैं तो आपको कोई बोलने वाला नहीं था? सास ससुर माँ ये सब कोई बोलने वाला नहीं है आपको? था, फिर में भी क्या करेंगे दोनों। अच्छा, आपको शर्म नहीं लगता था इस प्रकार करना? आपको शर्म नहीं लगता था? क्या करेंगे प्यार में। आपको तो अरे मैडम, प्यार अलग बात है, पर आपको थोड़ा शर्म लगना चाहिए ना कि इस प्रकार का समाज में अगर कर रहे हैं आप। एक पति है जो दिन भर आपके लिए काम करता है और पैसा भेजता है, तो आपको तो शर्म लगना चाहिए ना। नहीं। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं आप? अभी क्या मामला है जिसको लेकर शासन प्रशासन? अभी यही भाग गया है। नहीं, अभी हमको रख रहा है, पति भी नहीं रखता है, वो भी भाग करके रात में शादी कर लिया। उसको सजा मिलना चाहिए और क्या। तो सजा तो मान लीजिए दोषी आप भी है ना हो, आपको भी तो सजा मिलना चाहिए। तो दोनों को मिलना चाहिए, ऐसा थोड़ा है दोनों गलत किए। आप सजा भुगतने के लिए तैयार हैं? तो क्या करेंगे तब। अच्छा, अभी जो है प्रशासन के पास कितना दिन पहले गए हुए थे आप? प्रशासन के पास गए थे लगभग यही 15 दिन हो गया है। 15 दिन पहले प्रशासन के पास गए थे। क्या बोले सर?
सर बोला क्या क्या झूठो का आंसर हमको सुना रही, सब हम नहीं सुनते हैं, नौ से भागो। हम मोबाइल भी प्रूफ में रखे थे उसका, हाँ मोबाइल रखे कि देखिए हम मेरे पास आया है, मोबाइल भी हम रखे हैं उसका। तो थाना वाला ने मोबाइल ले लिया, उसको यही घूस घास दिया ना। तो कौन घूस दिया? दिया होगा वो हरदुआ ठाकुर ने। आप देखे थे घूस देते हुए? नहीं देखे थे, हमको भगा दिया तो वही ना हुआ, घुसे दे करके ना उसको मोबाइल भी दे दिया। और उल्टे आकर के रात में गलम गाड़ी भी हम लोग को किया। क्या गाली दिया आपको? पुलिस आया था। उसका छोटा फोटो बाबू- वीडियो कुछ रखे हैं? क्या नाम है छोटा बाबू का? छोटा बाबू का नाम क्या है, क्या नाम? गुप्ता। गुप्ता कौन गुप्ता? थाना का है छोटा बाबू। तो पूरा नाम नहीं जानते हैं? नहीं गुप्ता। क्या गाली दे रहे थे आपको? आया ना तो कहता है क्या कि तुम ज्यादा, हम बोले कि देखिए ऐसे ऐसे सर किया है, गलत करता है, आ गए ना गलम गाड़ी करते हैं, मारो घोसरे ओटी वाले सबको। तो वो जो आए हुए थे रात में, तो महिला थाना के साथ आए थे? नहीं महिला पुलिस थी? नहीं, महिला पुलिस आपके नहीं। घर में आए थे कि दरवाजे पे? दरवाजा पे था, घर छिटकनी खोल करके ढुक रहा था कि कहाँ है सिट्टू ठाकुर, कहाँ है गुड्डू ठाकुर। हम लोग निकले, कौन है सिद्धू ठाकुर? मेरा देवर है। गुड्डू ठाकुर? देवर है, दोनों देवर है आपका? पति का नाम क्या है? अजय ठाकुर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो महिला है कहीं ना कहीं समाज को कलंकित की है अपने देवर। अच्छा, इसका क्या प्रमाण है कि वह बच्चा जो है आपके देवर का है? हो सकता है और किसी का हो। नहीं उसी का है। कंफर्म है उसी का है? हाँ। अच्छा, जो बच्चा जब घर में था तो आपको नहीं पता था कि इस प्रकार का हमारे साथ घटना हो सकता है, घर से पति हमारा नहीं रखेगा, हम कहाँ जाएंगे? ये तो सोचना चाहिए था आपको। वो हमको भरोसा दिया था कि हम तुमको लेकर के जाएंगे, तुम्हारा पति नहीं रखेगा तो हम तुमको रखेंगे, और जो होगा हम खर्च पानी सब देंगे। यही तो खर्च देता था आपको? हाँ देता था, हल्का फल्का। पति खर्च देते थे आपको? उधर बेचता था, इतने 5-6 महीनों से नहीं देता था खर्च पानी। अच्छा, पति जो है इनके 5-6 महीना से खर्च नहीं देते थे। अभी उन पति से भी हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि प्रशासनिक क्या मामला है, क्योंकि इस प्रकार के मामला जो भी महिला के साथ हो रहा है तो प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त है इन सभी मामलों में। क्या मामला है, मिलते हैं इनके पति से, उनसे भी जानते हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस प्रकार का कहीं ना कहीं इनके साथ घटना हुआ है, इस प्रकार जो छल हुआ है इनके साथ, और वो कहीं ना कहीं इनकी बीबी ही इनके साथ छल की है। और क्या बोला जाए कि संपूर्ण जीवन अगर कोई कमाता है तो अपनी बीबी और अपने बाल बच्चे के कारण कमाता है, और इस प्रकार का छल हुआ है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। हम तो सब दिन ठीक है, ऐसे बोलिए। बाहर रहते हैं। हाँ हाँ हम आते हैं 10 दिन 15 दिन घर पे रहते हैं। जी। ये क्या करती है नहीं करती है हमको पता नहीं। फिर भी आप पति हैं, 4 साल से इस प्रकार का अफेयर चल रहा है, आपको कैसे पता नहीं? हमको बताइए तो। पता नहीं है सर। कैसे पता चला कि ऐसा घटना? कितना रोज पहले आप आए हैं? हमको करीब 15 दिन हो गया है। 15 दिन? 15 दिन में कितना क्या कुछ निर्णय लिए आप, ये बताइए। ऐसे पति हैं आप, चूंकि आपकी महिला जो इतना गंदा और बेशरम काम की है, समाज को कलंकित करने वाला काम किया है, आप क्या एक्शन लिए अभी तक? अभी दौड़िए, थाने पुलिस सब दौड़िए रहे, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है मेरा। कल धमकी देता है तुमको उठा लेंगे, मार देंगे, ठिनेटा उठा देंगे, मार देंगे। कौन मार देगा आपको? वही। तो ऐसा आपके वाइफ के साथ किया, फिर आपको धमकाता भी है, मार देंगे? हाँ, तुमको देख लेंगे। अच्छा, जो शादी है आपका, ये पहला शादी है या फिर दूसरा शादी है? ये दूसरा सर। दूसरा शादी है। तो आपका दूसरा है या पत्नी का दूसरा है? ये मेरा भाई गुजर गया था जी। मेरा भाई से गुजर गया वो, उसके साथ इससे मेरे साथ हुआ, उसके साथ अब अमित के साथ हो ही नहीं लगा कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब है कि ये पहले इनकी भाभी थी और भाई जब गुजर गए तो कहीं ना कहीं समाज के दबाव में या अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए ये भाभी से शादी करते हैं। पर फिर भी भाभी इनकी ऐसी है कि ये फिर दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाती है, और एक बच्चा भी उनका। इससे पहले आपके द्वारा कितना बच्चा है? एक लड़का है। एक लड़का है। नानी घर रहता है सर। नानी घर अभी भी वहीं पे है? अच्छा, बच्चा जब बड़ा होगा आपका, थोड़ा सा इधर आइए थोड़ा सा मैडम, जब बच्चा आपका बड़ा होगा और देखेगा कि हमारी माँ जो है इस प्रकार की है, तो आपको शर्म नहीं लगेगा? तो क्या करेंगे सर, वो वही ना शर्म दिलवाया अमित ठाकुर ना। वो आपका कोई गलती नहीं है? मेरा ही गलती था। फिर में भी उसको ना समझ चाहिए कि उसको 2 पति है। आप तो देखिए इनका जीवन बर्बाद कर दिए, जीवन बर्बाद कर दिया ना अपने ऐश आराम के कारण, पति का जीवन बर्बाद कर दिए। क्या करना चाहिएगा? शासन प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? हम नहीं रखेंगे। आप रखिएगा कि इनको नहीं नहीं रखिएगा? रखेंगे। ऐसे रखेगा तो हम कहाँ कुछ क्या करेंगे? है हमारा कुछ हमते है नहीं थी करने का है रखने का। आप किसके साथ रहिएगा बताइए? किसके साथ रहेंगे? बोलिए। न्याय हमको मिलना चाहिए, और क्या। तो रहिए, पति के साथ रहिएगा कि जो आपके साथ ऐसा किया उनके साथ रहिए?
बोलिए। वो भी तो शादी कर लिया, अब कहाँ। अच्छा, वो भी शादी कर लिए? हाँ, आज कर लिया रात में। तो अभी महिला का क्या होगा, क्या होगा आपका, ये बताइए। वही तो हमको क्या होगा, न्याय चाहिए। एक बच्चा है वो, उसका कुछ होना चाहिए। जाएंगे उसे ना से नहीं सफरेंगे, थाना से भगा दिया। और वो ठेसरा। अच्छा, महिला थाना भागलपुर है, वहाँ पे गए हुए थे आप? नहीं, हम वहाँ नहीं गए थे, हम गरीब आदमी। अच्छा, अभी जो है पति का आपका कितना सहयोग है? इतना कुछ कर दिया आपके पति के साथ, आप इतना धोखा किए, छल किए, तो पति अभी सहयोग करते हैं आपका? हाँ, करता है। अब आपको शर्म नहीं लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद, इसका इज्जत नीलाम करने के बाद भी आपका सहयोग इतना करा? शर्म लगता है आपको? क्या करेंगे, और सब मजबूरे कर दिया वो, तब न किए। क्या मजबूरी थी? वही ना बोला कि जो उससे बात कीजिएगा, जो तुम्हारा पति आएगा कब तो उसको हम मार देंगे, हमसे बात कीजिए। ये बात बोले थे पति को अपना कि बोल रहा है मार देंगे? हाँ, पहले ही फोन में हल्का बात आपको बताई थी? नहीं, हमको पता नहीं है। किसका गलती है, एक बात बताइए। आप पति है, आपका निर्णय सर मान रहा है, किसका गलती है? घटना जो दिन हुआ हमारे पास फोन नहीं गया। जो दिन घटना हुआ 16 तारीख को, 15 तारीख को मेरे पास फोन नहीं गया। मेरा बड़का भाई किराया देख हमको भेजा है घर पे, यहाँ घर। मेरे पास किराया नहीं था, बड़ा भाई भेजा हमको, तुम घर जाओ। अच्छा, अपने पत्नी को आप नहीं रखिएगा? नहीं रखेंगे। एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं बाहर में रहकर अगर काम करते थे आप, तो अपने बाल परिवार के लिए करते थे, अपने पत्नी के लिए करते थे, और इस प्रकार का धोखा आपको मिला है, दूसरे के साथ अवैध संबंध बना के, एक बच्चा भी है इसका, तो क्या कहना चाहिएगा? समाज को कहीं ना कहीं कलंकित कर रही है, क्या कहना चाहिएगा आपको? क्या बीतता है आपके मन पे? मेरा सामने दुष्टा है गाँव में, भड़वा है, तू ये है, फलना है, चिल्ला है, सब बकता आदमी बोलता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी विडंबना है उस पति के साथ, जो कहीं ना कहीं एक गरीब फैमिली से और बाहर रह के काम करता है, और अपने बाल बच्चे के लिए, अपने पति के लिए कमाता है। पर अगर उसकी पत्नी इस प्रकार उसे करते, फिर भी वो पति जो है कहीं ना कहीं अपने जो पत्नी है जिसको शादी करके लाया है, उसका भरण पोषण कर रहा है और उसका सपोर्ट कर रहा है। क्या मांग कीजिएगा थाना प्रभारी से, ये बताइए? इस प्रकार का तो घटना आप कर दिए हैं, क्या मांग कीजिएगा? इंसाफ चाहिए, और क्या मांग करेंगे। अच्छा, ये जो शादी हुआ, कहाँ शादी हुआ है आपके देवर का? मेरा ड्राइवर का कजरेल में। अभी जो शादी हुआ? हाँ, कजरेल में हुआ है। कजरेल में हुआ है। सास ससुर का कितना सपोर्ट है? सास ससुर क्या बोल रहा है, आपको रखेंगे घर में? कहाँ का बात ना, यहाँ ये तो बाबूपुर का। तो मतलब वो जो देवर है, जो आपके साथ ऐसा कुकृत्य किया, ऐसा घटना किया, आप दोनों मिल के ऐसा जो किए हैं और धोखा दिए अपने पति को, उनका शादी कहाँ हुआ? जो आप बोला शादी हुआ, कहाँ हुआ? 12-8 में। एक 12-8 में हुआ है, कजरेल में, जो अमित ठाकुर का बोलते हैं ना, अमित ठाकुर का कजरेल में हुआ है। तो उसके घर वाला नहीं जानते थे कि ऐसा घटना किया है? सब जान करके अनजान बना है, झाँप टोप करके शादी कराया है। फिर मैं भी कल पंचायती भी बैठाया, तो बोला कि कहाँ में है तुम्हारा बेटा, तो बोला कि दिल्ली में है। तो बोला उसका पापा। अच्छा, आपके चचिया ससुर जो है? हाँ, बोला कि दिल्ली चल गया है, तो बोला कि ठीक है, कल तक में आ जाएगा ना? बोला हाँ, आ जाएगा। तो फिर मैं भी जान करके अनजान बन करके फिर सुबह में शादी करा दिया उसका मंदिर से। अच्छा, आप पति हैं, इधर आइए थोड़ा सा जी। क्या कहना चाहिएगा हम तो, क्या मांग कीजिएगा आप इंसाफ के लिए, क्या कहना चाहिए? हम नहीं रखेंगे इसको, कोर्ट में हम साइन कर देंगे। अब नहीं रखिएगा? नहीं रखेंगे। तो क्या होगा इनका? अब ये समझे, इसका काम समझे। क्या होगा आपका, बताइए? क्या सोचे? कुछ तो सोचे होंगे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। भविष्य के लिए यही इंसाफ हम खोज रहे हैं। कैसा इंसाफ खोज रहे हैं? क्या कुछ तो सोचे होंगे, इंसाफ, इस प्रकार का इंसाफ मिले हमको। चलिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार की अगर घटना ये महिला की है, तो कहीं ना कहीं समाज को कलंकित की है, और समाज जो है इस प्रकार के महिलाओं को कहीं ना कहीं बहिष्कार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर 4 साल से इस प्रकार का संबंध है, तो इनके जो भी सास है, ससुर है, जो पति है, वो अवश्य जरूर ही जानते होंगे। 4 साल से आपको कैसे नहीं पता, ये बताइए? पता नहीं सर, ये तो आश्चर्य की बात है। हमको पता कुछ नहीं है। हम सब दिन बाहर रहते हैं, 2 साल में 3 साल में आते हैं घर। फोन पे खाली बात होता था। हाँ, खाली फोन पे बात होता था हमसे, बस। इनसे किसी प्रकार का आपको नहीं, कोई शारीरिक संपर्क नहीं है? नहीं। जो दिन 15 तारीख घटना हुआ, उस दिन मेरे पास कोई तरफ फोन नहीं गया। मेरा भाई, बड़ा वाला भाई किराया देख भेजा हमको घर। तो अभी जो इनका भरण पोषण जो हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ये अपने खाता है, मुझे तो के खाता है। आप नहीं देते हैं? कहाँ देंगे हम, कहाँ देंगे हम? मेरे पास पैसा रहेगा तब तुम देंगे। अच्छा, चल संपत्ति है, कुछ ऐसा संपत्ति आप बता रहे थे कि इनके नाम पे हम लिए हैं, वो ऐसा कुछ क्या मामला है? इसका नाम से है, मेरे लड़का के नाम से, बड़ा वाला लड़का के नाम से। कहाँ पे लिए हैं? करमतोला में लिए है।
तो संपत्ति आपका जो तलाक अगर दीजिएगा इनको तो संपत्ति का क्या होगा? संपत्ति चले जाएगा, भाई क्या है। तो मतलब यही होता है कि कम से कम जो इनका धन है, जो नहीं बोलता इज्जत भी गया और धन भी गया, दोनों तो चला गया आपका। हाँ, न तो- घर के रहे न घाट के रहे, कहीं के नहीं रहे। आपको शर्म नहीं लगता है? आपके पति ऐसे बोलते हैं तो शर्म नहीं लगता? शर्म का इसका ये खरीदा नहीं था ना जमीन, मेरा नानी दिया था, नानी हमको दिया 2 कट्ठा जमीन। अरे इस प्रकार की घटना समाज को कलंकित किए, समाज को, परिवार को, आपको शर्म नहीं लगता है? शर्म लगता तो इतना लड़का का गलती नहीं है मिठा को ऐसा काहे के लिए धोखा किया वो नहीं, वो रखने का मन था, पहले ही बोलता कि हाँ हम शादी विवाह करेंगे, तो ऐसा उसका साथ में संबंध नहीं न बनाते हैं हम, वो काहे धोखा दिया। तो संबंध बनाने के लिए आपके पति नहीं थे? नहीं चलिए, कहीं ना कहीं एक महिला जो है बिल्कुल बेशरम है, पर सबसे बड़ी बात है कि जो होनी है वो तो हो गया। न्याय जरूर मिलना चाहिए इस महिला को और इस पति को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस पति का क्या दोष है? अगर देवर और भाभी इस प्रकार का किया है तो इस पति का क्या दोष है? शासन प्रशासन जो भी ये खबर देख रहा है उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में ले और ये जो पति है इनके, ये जो क्या नाम है आपका? अजय कुमार ठाकुर। अजय ठाकुर जी हैं, इनका जो है जरूर कहीं ना कहीं ये पीड़ित हैं, तो इनका जरूर बात को समझा जाए। और शासन प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा मैडम? थाना का आवेदन लिखकर कहीं दिए थे? हाँ डीएसपी के पास गए थे, लेकर के गए थे। डीएसपी सर के पास गए थे? क्या नाम है डीएसपी का? उसका नाम तो नहीं जानते, पीरपैती में जो है ना डीएसपी, उसके पास गए थे। आगे क्या करेंगे, जाएंगे महिला कोर्ट, जाएंगे भागलपुर महिला कोर्ट। हाँ आवेदन लिखे हैं? हाँ लिखवा करके लाए हैं जी। हाँ, कल जाएंगे सुबह में। अच्छा, यहाँ थाना प्रभारी क्या बोले आप? ना बोले ना, कोई सुनवाई नहीं किया। आवेदन लिख के ले गए थे? नहीं, हमको लिखने के लिए अभी नहीं करता है, मूर्खा है। आवेदन लिख के ले गए थे, वहाँ नहीं बोले सर लिख दीजिए? अब तो नहीं, वो बोला क्या, साहब बोला क्या, जाइए लिखवा करके लाइए, तब जो गला सही लिख करके दे देंगे, उल्टा तुम फंस जाएगी, यही बोला सर। मतलब वो आपको धमका दिए? हाँ धमका दिया। अच्छा, फोन का जो बोल रहा था जिसमें प्रमाण था आपका, वो क्या हुआ? वो लेकर ले लिया। अच्छा, फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ है? हाँ उनके साथ आपका? है, अभी फिलहाल में है? हाँ अभी फिलहाल में है। चलिए ठीक है। ऐसी सारी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आपके अगर क्षेत्र में कोई भी समस्या मूलक खबर है तो स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर चल रहा है, हमसे जरूर संपर्क करें। नमस्कार।